अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा मैं क्या गुफ्तगू करने वाला हूँ, लेकिन इस सारे मामले से पहले कि बुशरा बीबी, इमरान खान और फैज़ हमीद अदालत जा पहुँचे हैं। इस मामले को डिस्कस करने से पहले और सोहेल अफरीदी का जो मामला है, आगे क्या होने जा रहा है, पंजाब का उन्होंने विज़िट किया। इस दौरान सोहेल अफरीदी ने जो मरियम नवाज़ को खत लिखा है, वो क्या है और सोहेल अफरीदी के खिलाफ पंजाब हुकूमत क्या करने जा रही है, ये भी आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले रजब भट्ट रजब भट्ट एक मैंने उसको कभी यूट्यूब पे नहीं देखा, ना उसके व्लॉग्स देखे। जब उस पे केस बना और ये सारा मामला आया तो ज़ाहिर है वो हमें फिर देखना पड़ता है कि ये मामला किस किस्म का था, वो किस किस्म की वीडियोस कंटेंट बनाया करता था। चूँकि हमारी उस किस्म के कंटेंट में दिलचस्पी नहीं है तो इसलिए नहीं देखते। बहरहाल रजब भट्ट के साथ जो आज हुआ, रजब भट्ट अपने केस के सिलसिले में कराची आया था। वुकला ने उस पे तशद्दुद किया। अब तमाम वुकला नहीं, चंद एक काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं, ये इस किस्म के लोग होते हैं। ये रियाज अहमद सुलंगी साहब को नाम सामने आया है और ये बड़े फ़ख्रिया अंदाज में रजब भट्ट पे तशद्दुद करने के बाद ये कह रहे हैं कि ये देखो मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया। तो ये कमज़र्फ़ी का, जहालत का और जो निचला तरीन सतह हो सकती है ये वो है। उसकी वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो अगर रजब भट्ट ने कुछ भी कहा हो आपके बारे में, गाली-गलौच ही क्यों ना किया हो, तो उसका जवाब क्या होता है? उसका जवाब या तो ज़बानी होता है या कानूनी चाराजोई होती है। आप खुद वकील हैं, लॉ को फ़ॉलो करना आप लोगों को बताते हैं और आप गैर कानूनी काम करके उस पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। दूसरा, इसका नुक्ता ये है कि रजब भट्ट का ताल्लुक लाहौर से है। वो लाहौर से जब कराची आया अपने केस के सिलसिले में, वो मेहमान था यहाँ पर। तो ये ना सिंध की रिवायत है, ना कराची के उर्दू स्पीकिंग की रिवायत है, ना किसी की रिवायत है कि अपने मेहमानों के साथ ये सलूक किया जाए। तो ये शख्स जो भी 2-3 थे, ये ना सिर्फ़ वुकला बरादरी के लिए बाइस शर्म था ये वाक़या। ज़ाहिर है सारे वकील नहीं थे, 2-3 थे इस किस्म की हरकत करने वाले। बाकी वुकला जो थे बीच बचाव कर रहे थे और एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक वकील ने बाकायदा जब उसके रजब भट्ट के कपड़े फट गए तो उसने अपना कोट ऑफ़र किया कि आप ये पहन लें। तो इस किस्म के लोग भी हैं। तो ये बाइस शर्म है, इसको इस किस्म के लोगों को वुकला बरादरी को ओन नहीं करना चाहिए। ये वो इंतहा पसंद ज़हन है जो फ़ेम हासिल करना या जिस किस्म की भी इनकी हरकत थी ये उसे जस्टिफ़ाइड नहीं किया जा सकता और रजब भट्ट को चाहिए कि इस पे कानूनी चाराजोई वो करें। बहरहाल हमारे यहाँ जो जज जिस किस्म के बैठते हैं, वुकला तंज़ीमें हैं, तो बेचारे वो भी डरते हैं क्या कानूनी चाराजोई करेंगे, एक अलहदा बहस है। आ जाएँ जी, सोहेल अफरीदी के खिलाफ क्या होने जा रहा है। मैं आपको मुसलसल बता रहा था कि सोहेल अफरीदी चूँकि लाहौर का विज़िट या पंजाब का विज़िट उनका मुकम्मल नाकाम हो गया है, तो वो मुद्दा किसी और पे डालेंगे और वही हुआ। ये मैं इससे पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ तफ़सील से। क्योंकि एक तासुर ये था और यूट्यूबर से तासुर दिलवाने की कोशिश की तहरीक-ए-इंसाफ ने कि जैसे ही सोहेल अफरीदी पंजाब में दाखिल होगा, तो एक जम गफ़ीर उमड़ आएगा। लेकिन 1000 लोग भी जमा ना हो सके बदकिस्मती से। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मैं वजूहात में जाऊँ वीडियो तवील हो जाएगी। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पंजाब असेंबली में जुम्मे के रोज़ सोहेल अफरीदी और उसके साथ जो लोग थे उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की, वहाँ थोड़ी गार्ड्स के दरमियान और सोहेल अफरीदी के साथ जो लोग मौजूद थे, सोहेल अफरीदी ने ज़ाती तौर पर कोई बदतमीज़ी अपना उन्होंने ख्याल रखा ओहदे का, नहीं की, किसी से तल्ख़ कलामी नहीं की, लेकिन उनके साथ जिस किस्म के लोग थे, जिस किस्म की वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो गार्ड्स से बदतमीज़ी की। तो अब पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो ये हंगामा आराई रिपोर्ट है, ये मुरतब करके सिक्योरिटी इदारों को भेजने का फ़ैसला उन्होंने किया है और ये सारा मामला आपको पता है कि सिक्योरिटी इदारों के दरमियान तल्ख़ कलामी और जुमलेबाज़ी जो हुई थी और बाद में सोहेल अफरीदी के साथ जो लोग थे, उनको बाहर भी निकाला गया था। असल में हुकूमत पंजाब ये कहती है कि पंजाब असेंबली जो है, वो चूँकि एक रेड ज़ोन है, आप सब जानते हैं, कोई भी असेंबली हो सूबाई, वो रेड ज़ोन होता है। तो वहाँ पर जब आप दाखिल होते हैं या पेश की आप इजाज़त लेते हैं या जो आपके साथ आपने इजाज़त ले ली, जो 7 लोग होते हैं, कम से कम वो अपना ओरिजिनल सीएनआईसी नंबर शो करवाते हैं, सीएनआईसी शो करवाते हैं कि आप एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी हैं। तो वो नहीं करवाया गया जिसकी वजह से तल्ख़ कलामी हुई। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो हो गया अब आगे बढ़ना चाहिए। सोहेल अफरीदी अ, इस तरह की आप पंजाब हुकूमत हरकतें करके, इस किस्म की हरकतें सोहेल अफरीदी को आप ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। ना पंजाब में अब पीटीआई की वो अहमियत बची है, ना पीटीआई को मैं आपको ज़ाती मालूमात की बुनियाद पे क्यों कह रहा हूँ। अभी 11 हलकों के एक केपीके का था हरिपुर हज़ारा का और जो उमर अय्यूब का हलका था। इसके अलावा जो पंजाब के 9-10 हलकों में इलेक्शन हुए, मैं ज़ाती आपको मालूमात की बिना पे कह रहा हूँ कि क्यों बायकॉट किया तहरीक-ए-इंसाफ ने। तहरीक-ए-इंसाफ ने पूरा एक अपने ताईं एक सर्वे किया और खान साहब तक उस वक़्त मुलाकातें चल रही थी, ये मैसेज पहुँचाया गया था कि हम इलेक्शन नहीं जीत पाएँगे, तो फिर खान साहब ने कहा कि बायकॉट कर दें। तो ये एक पता है उनको कि पंजाब अब वो नहीं रहा, पंजाब बदल चुका है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं।
तनकीद आप करें जहाँ गलत बनता ही है, लेकिन ये पंजाब हुकूमत इस किस्म की हरकतें करके, ओछी हरकतें करके, ये सुहेल आफरीदी को आप खामखा अहमियत दे रहे हैं। आप उसके जो करना चाहता था उसे करने देते तो क्या होता? 1000 लोग, 1500 लोग, मतलब आप ये देखें कि यूट्यूबर्स, मैं एक सुन रहा था, एक यूट्यूब पर इसके तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर, वो कह रहे थे कि खाइफ है पंजाब हुकूमत। मतलब इस किस्म के मजाक का खेल, मतलब एक 1800 लोगों से खाइफ कोई क्यों होगा? हैं? 2 करोड़, पौने 2 करोड़ या 1.5 करोड़ लगा लें लाहौर आबादी में, 1.5 करोड़ जो कहते हैं कि लाहौर हमारा है, 1.5 करोड़ आबादी में अगर 500-700 लोग उसके लिए आए, और वो भी थोड़ी देर के लिए, आखिर में 50-60 रह गए थे, एक वीडियो मेरे सामने आई, तो उसमें क्या हो जाता? तो पंजाब हुकूमत भी ये बड़ी ओछी हरकतें कर रही है, नहीं करनी चाहिए। अब सुहेल अफरीदी ने वो सारा, मैं आपको पहले बता रहा था कि मलबा डालेंगे, मलबा क्यों डालेंगे? सुहेल अफरीदी ने, चूंकि वो नाकाम हो गए, तो उन्होंने मलबा डाल दिया, मरियम नवाज को एक खत लिख दिया, और जब वहां से आने लगते हैं तो मरियम नवाज से रब्ता इसलिए नहीं करते कि कोई फोन या ये वो कोई बता ना दे कि मैंने मरियम से बात की है। जाहिर है इनके जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो तो ये कबूल नहीं करते, यहाँ तक कि सिक्योरिटी मीटिंग्स में जब बैठते हैं सुहेल अफरीदी तो कहते हैं मेरी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, अगर ये सोशल मीडिया पे आ गई तो फिर मेरा क्या होगा? तो ये अपने ही एक एक्सट्रीम बयानिया की कैद में आ चुके हैं इस वक्त। पूरी पीटीआई, खान साहब की भी यही सूरत हाल है। तो अब खत लिखा है इसने, सुहेल अफरीदी ने, मरियम नवाज साहिबा को, दौरा नाकाम चुके हो गया तो जाहिर है किसी पे तो मलबा डालना है ना। मेरे साथ जो हुआ वो किसी आईनी ओहदे के शायाने शान नहीं था, खत में सुहेल अफरीदी ने कहा है। जब सुहेल अफरीदी साहब आप खड़े होकर वजीर आला मुंतखब हुए थे और आपने कहा था कि मैं इश्क इमरान में मरने वाला हूं, तो ये वजीर आला के ओहदे के मनसब के ये भी शायान शान नहीं था, ये आप भूल गए थे। खैर, जो हुआ वो ना इंतजामी खामी थी ना हादसाती, बल्कि आईनी ओहदा और बैनुल सूबाई इज्जत को खराब किया गया। ये कौन कह रहा है? सुहेल अफरीदी, बैनुल सूबाई इज्जत को खराब किया गया। फिर कहते हैं कि मैं 4 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ। अगर आप 4 करोड़ अवाम के नुमाइंदे होते और उस आपको दर्द होता केपीके का, तो इस वक्त आप पंजाब के विजिट और यहाँ तस्वीरें ना खिंचवा रहे होते, आप केपीके में होते। वजीर आला मरियम नवाज जो है, क्या वो केपीके में जाती हैं या सिंध में आए दिन आके बैठी हैं, बलोचिस्तान घूम रही हैं? जिम्मेदारी होती है ना, एक एक दिन अहम होता है। तो जब ये सूरत हाल हो तो सुहेल अफरीदी साहब हमें पंजाब में आके विजिट करके, वो बेशक आए लेकिन अपनी जिम्मेदारियां पहले हैं, वो आप बता रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि जो हम आंगी है, सूबाई हम आंगी, मतलब कहते हैं कि जो हुकूमत की निगरानी में ये सारा कुछ हुआ है, मुझे मंशात स्मगलिंग तक कहा गया। अगर ये कहा गया, इसकी हम खुल के मजम्मत करते हैं सुहेल अफरीदी को, ये पर्सनल अटैक है और ये तौहीन आमेज है, इस किस्म का ये नहीं होना चाहिए। इंतजामी यूनिट में हमांगी को, यूनिट को खत्म करने की कोशिश की गई है, यानी चारों सूबाई हुकूमतों की। ये कौन कह रहा है? सुहेल अफरीदी कह रहा है। असल में इनकी मेमोरी बहुत छोटी होती है पीटीआई के फॉलोअर्स की, मैंने देखा है। आप को वो वक्त याद नहीं है जब अदम एतमाद से हुकूमत बनी थी वफाक के अंदर, तो यही पीटीआई क्या कहती थी? ये तो 12, 17 या 22 किलोमीटर की हुकूमत है, यानी इस्लामाबाद में, बाकी तो सब हमारा है, हम इनको घुसने नहीं देंगे, हम इनको घसीटेंगे। जो सूबों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने के लिए इस किस्म की जबान इस्तेमाल करते थे कि ये शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, ये वहाँ के हम इनको मारेंगे, ऐसे कई बयानात पड़े हुए हैं इनके यूट्यूबर्स के, इनके रहनुमाओं के, हम ये कर देंगे। और ये जो मंशात स्मगलिंग की मैंने बात की ना, बिल्कुल सुहेल अफरीदी, इस पे हम मजम्मत करते हैं कि सुहेल अफरीदी के साथ ये गलत हुआ है, बदतमीजी है, घटिया हरकत है, झूठा इल्जाम है। ये बिल्कुल उसी तरह जब आपके लोग टीवी पे बैठ के कहते हैं कि नवाज शरीफ के भारत में कारोबार है। वो जो लतीफ खोसा साहब हैं, इतने पुराने सियासतदान हैं, वो जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, तब भी आपको इसी तरह मजम्मत करनी चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। मतलब टीवी पे बैठ के आप, मेरे प्रोग्राम में कह चुके हैं लतीफ खोसा साहब कि भारत में कारोबार है इसलिए भारत से बड़े अच्छे ताल्लुकात। अब जब सवाल आप कर लें कि कौन सा कारोबार है नवाज शरीफ का, किसी एक मिल का, किसी कारोबार का, किसी दुकान का नाम बता दें, नहीं बस वो कारोबार है। तो जब आप इस तरह के घटिया इल्जाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं तो ये भी आपको सोचना चाहिए। इस वक्त ये सूरत हाल है, खत लिख के अपना मलबा मरियम नवाज पे डाल दिया गया। आज जी, आप आपको पता है 20 दिसंबर को 17 साल कैद हुई थी खान साहब को और बुशरा बीबी को। तो उस कैद के जो तोशा खाना में जो वो एक हार बेचना, हीरो का हार था, वो सारा मामला आपके इल्म में, वो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अब उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब और बुशरा बीबी ने चैलेंज कर दिया है। और ये उनका कानूनी और आईनी राइट है कि वो इसको चैलेंज करें। इस सज़ा को कलअदम करार देने के लिए उन्होंने चैलेंज किया है। आज ये तकरीबन 1 घंटा पहले जब ये वीडियो बना रहा हूँ, खबर सामने आई है और मैंने फिर इसकी थोड़ी तफसील जानी है। तो अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अब ये देखते हैं कि इस दरख्वास्त पे
बेंच कब बनता है, इस पे समाअत कब होती है। बहरहाल खान साहब की जानिब से ये एक अच्छा इकदाम है और कानूनी और आईनी तरीके से इसी तरह आगे बढ़ने को कहा जाता है। जब आप चाहे आपको लगे कि अदालतें आपके खिलाफ हैं, लेकिन आपको चलना उसी कानून के मुताबिक पड़ता है जो कि होता है। इसके अलावा फैज़ हमीद का ज़िक्र करना हम कैसे भूल सकते हैं। आपको पता है कि फैज़ हमीद को सज़ा हो चुकी है। खबर ये आई है जैसे कि आप जानते हैं कि आर्मी एक्ट जो 133 है, 133 पी, इसके तहत जब आपको सज़ा आर्मी के कोर्ट मार्शल, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के नतीजे में होती है, जो कि फैज़ को हुई, तो 40 दिन के अंदर अंदर इसे अपील इस पे दायर की जा सकती है। तो अशफाक साहब जो हैं इस वक्त फैज़ हमीद के वकील, जो इमरान रियाज के भी वकील रहे थे, उन्होंने ये बताया है कि फैज़ हमीद के कहने पर मैंने अपील दायर कर दी है। अच्छा, ये कोर्ट ऑफ पैनल में ये मामला जाएगा और कोर्ट ऑफ पैनल में जब ये मामला जाएगा तो एक मेजर जनरल लेवल का ऑफिसर होता है जो इस अपील को सुनेगा। लेकिन थोड़ा-सा अपना ज़ाती तजुर्बा मैं बता दूँ और माज़ी के अगर इस किस्म के केसेस अब कोर्ट मार्शल के हम देख लें, तो उसमें ये होता है कि ये सालों-सालों अपीलें इसी तरह चलती रहती हैं, लेकिन ना तो सज़ा मुअत्तल होती है और ना ही कोई मामला इस तरह चलता है। तो माज़ी का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि जो भी फैज़ हमीद के साथ इंसाफ़ है वो हो। अगर इंसाफ़ के मुताबिक उन्हें सज़ा ही होनी है तो बरकरार रहे, अगर इंसाफ़ यही है कि वो बरी हो जाएँ तो वो भी होना है। बहरहाल ये ताज़ा तरीन खबर ये है कि फैज़ हमीद के वकील जो हैं, वो फैज़ हमीद की सज़ा को चैलेंज करने के लिए अपील उन्होंने कर दी है आर्मी एक्ट 133 पी के तहत, और ये मेजर जनरल के ऑफिसर इस अपील को सुनेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।